अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है पहली मुहर्रम है, फर्स्ट मुहर्रम, और अभी कुछ ही देर पहले तेलंगाना गवर्नमेंट के मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब बीबी के अलावे को विज़िट किए थे और मुहर्रम के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए। तो मीडिया से मुखातिब करते हुए उनके साथ में जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 MLAs चार मीनार और याकुतपुरा और एक MLC। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मिनिस्टर साहब के साथ में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन या वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं थे। इसमें कोई बल्दिया का आला ओहदेदार भी साथ में नहीं था। शायद मिनिस्टर साहब सरप्राइज़ विज़िट किए, ऑफिसर्स को इसकी इत्तला नहीं दिए होंगे, या हो सकता वो लोग आए नहीं होंगे। लेकिन हमारे अज़हरुद्दीन साहब ने मीडिया से बात करते हुए 3 चीज़ों की गुफ्तगू की। सबसे पहले ये कहा कि क्योंकि ये तीसरा मुहर्रम है, कांग्रेस गवर्नमेंट 2023 में आने के बाद में ये तीसरा मुहर्रम है जो कांग्रेस के गवर्नमेंट के ज़ेरे निगरानी किया जा रहा है। तो उसमें ये बताया गया कि हम जो है पहले से बजट को बढ़ाया गया बोलकर मिनिस्टर साहब की ये कहावत है। दूसरी चीज़ ये बोले कि हाथी के बारे में, हाथी का जो ख़रीदने का प्रपोज़ल था वो मुझे नहीं मालूम बोले, और बेहतरीन इंतज़ामात होंगे। अब तक वैसे इंतज़ामात नहीं हुए, इस साल होंगे यकीनन। मैं मिनिस्टर साहब की नीयत से मुत्तफ़िक़ हूँ और वो काम करना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि मोहम्मद अज़हरुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि पहले 2 साल में आप क्या बजट दिए थे, अब ये साल में क्या बजट है, ज़रा ये आवाम के सामने लाइए, ताकि आपका जो जुमला है कि हमने पहले साल से ये बजट को बढ़ाया है। दूसरी तरफ मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ मिनिस्टर साहब से, 2 MLAs MLC तमाम गवर्नमेंट से, कि आप एक काम बताइए, सिर्फ एक काम बताइए कि इस मुहर्रम के इंतज़ामात में हम जो है ये काम करके बताए। आप मीटिंग कब बुलाए साहब? मीटिंग बुलाए 10 दिन से पहले, जबकि 4 महीने पहले हम तमाम लोगों से मिलके, सरकार में जो भी है, खुद आपसे भी मिलके हम ये बता रहे थे कि आपको जो है हाथी ख़रीदो, 2 हाथियाँ ख़रीदो। साबिक़ में जब हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब मंत्री नहीं थे, देयर वाज नो मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर, तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब जब आए थे तो उनका एक प्रपोज़ल था कि हम खुद तेलंगाना गवर्नमेंट से 2 हाथी ख़रीदेंगे। आप लोग ऐन वक्त पे आके क्यों बोलते, एक 6 महीने पहले आके बोलो। तो एक मीटिंग हुई थी, मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं कि आज हाथी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैं उनको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले माइनॉरिटी वेलफेयर से रिलेटेड चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग लिए, तमाम अक़लियती इदारों के बारे में पूछताछ किए। उसमें वो मीटिंग के मिनट्स में ये बात आई कि हाथी को ख़रीदने की गुफ्तगू आई उसमें। तो अब मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं मालूम बोल रहे हैं। तो फिर मिनिस्टर साहब क्या उस दिन मीटिंग में ये पॉइंट को नहीं देखे क्या उनकी नज़र से नहीं गुजरा क्या? ये पहले इसकी भी वजाहत करिए। पहली वजाहत ये है कि आप साबिक़ा में 2 साल में आपकी गवर्नमेंट क्या बजट दी, जितना सैंक्शन किए थे, कितने काम्स को ग्राउंड किए। मेरे पास 2 साल की लिस्ट है, जो 2 साल पहले काम सैंक्शन हुए थे, आज की तारीख तक भी वो ग्राउंड नहीं हुए काम, कई काम 80% से ज़ायद। फिर लास्ट ईयर जो काम सैंक्शन हुए थे, आज की तारीख तक वो ग्राउंड नहीं हुए। अब आप छोड़ दीजिए, एक टेक्निकल बात मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। अगर कोई काम को आपको ग्राउंड करना है तो 3 महीने 4 महीने पहले मीटिंग लेना पड़ता है। जैसा बोनाल, गणेश, रामनवमी, हनुमान जयंती को जो गवर्नमेंट करती है, वैसा हमारे साथ क्यों नहीं करती? हमारे को उम्मीद क्या थी कि भाई नए वजीर आए हैं, एक स्पोर्ट्समैन है, हरकियाती शख्सियत है, 4 महीने पहले मुहर्रम की मीटिंग होंगी, फिर उसके बाद में इंतजामात होंगे। देखिए, एक असिस्टेंट इंजीनियर एस्टीमेट बनाता, डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको चेक करता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको क्रॉस चेक करता, डीएमसी से जोनल कमिश्नर, जोनल अगर 10 लाख के अंदर है तो जोनल कमिश्नर सैंक्शन देता, 10 लाख के ऊपर है तो फिर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, फिर वहाँ से कमिश्नर करने जाता, फिर बजट एंट्री होती, फिर उसका टेंडर होता, फिर उसके बाद में काम ग्राउंड होता। 10 दिन पहले मीटिंग बुला के बोल देना कि हम पहले से बढ़ के बजट अब सैंक्शन करें, तो ये किसके क्या अवाम जो है कान में बीड़ी रख ले के है क्या? बताइए आप 1 रोड बताइए। आप, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं,
तमाम आज जितने आए थे मिनिस्टर, एमएलए, एमएलसी, तमाम को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। डबीरपुरा दरवाज़ा है, दरवाजे कने से जो नाले की रोड जो जारी मेन एंट्रेंस ऑफ दी बीबी का अलावा ज़्यादातर लोग यहाँ से जाते, आप जाके देखिए नाला साफ करे, वहाँ पर पूरा सिल्ट पड़ा हुआ है, नाला साफ करे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है वहाँ पर। जो नाले को आज से 2 साल पहले जो मरम्मत करे थे, आज की तारीख तक गनेटा वहाँ पर पड़े हुए हैं, सीवर लाइन के पाइपा पड़े हुए हैं, मेन रोड वहाँ पर खोद दिए, उसका पैच वर्क नहीं हुआ। और आगे बढ़िए आप जो तेजाब होटल तक जाता, जो वहाँ पर जाके हैदर होटल कने आप जाके देखिए, वहाँ पर बड़े बड़े पाइपा पड़े हुए हैं। चल सकते वो रोड पे आप, जो मेन रोड लीडिंग टुवर्ड्स बीबी का अलावा। तो आज मिनिस्टर साहब को बताना था, वो उन्होंने देखना था कि देखिए आपकी हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि यहाँ की जो एक 500 फीट की रोड है फ्रॉम डबीरपुरा दरवाज़ा अप टू बीबी का अलावा, 500 फीट है यहाँ से वहाँ तक, वो रोड नहीं बनाए आप लोग, आज की तारीख तक नहीं बनी। 2 साल पहले बोले वो रोड सैंक्शन हो गई, फिर लास्ट ईयर बोले वो रोड सैंक्शन हो गई, अब के भी लिस्ट में वो रोड है कि वो रोड सैंक्शन हो गई, आरएमसी रोड हम डालेंगे। आज पहली मोहरम आ गई, कब डालते आप? 10 मोहरम के बाद में आके डालते आप, ठीक है। अब आप इधर से आइए, शेख फैज कमान करने से जो रोड लीडिंग टुवर्ड बीबी का अलावा जितने मेनहोल है वहाँ जाके देखिए, या तो मेनहोल टूटे हुए है, वहाँ पर एक कचरा कुंडी है, वो कचरा कुंडी में एक सीवर लाइन बह रही, वहाँ पर SWG लाइन वहाँ से बह रही, पूरा गंदा पानी रोड पे भरा। तकरीबन ख़वातीन जो याखुतपुरे के तरफ से, ये जो सूरज टाकिस की तरफ से, ये जो आपके दूसरे जो बहादुरपुरे से जितने ख़वातीन आते नंगे पैर आते वहाँ पर बी के अलावे को, पूरा वो गलीज ड्रेनेज का पानी खूंद लेते जाना। अब आप आइए, यहाँ से आइए आप रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन के पीछे के जो गलियाँ बीबी के अलावे को आते, पूरा सिल्ट पड़ा हुआ है। सलीम भाई का जो घर है गली में, आप जाके देखिए वहाँ पर। अच्छा आप इधर से आइए, जब्बार होटल से डबीरपुरा ब्रिज करने से आइए, वहाँ की रोड देखिए आप कितनी ख़राब है। तो आखिर ये काम हुआ कहाँ बताइए? चलिए आप बीबी के अलावे को छोड़ के अब आइए, आप नूर खां बाज़ार में आइए। आप, हम कई दिन से बोल रहे हैं साहब ये रोड वाइडनिंग हो रही है और ये बारिश के दिन है, रोड वाइडनिंग का जो भी डिसमेंटल मटेरियल है टाइम पे इमीडिएट उठाइए। मिनिस्टर साहब जो है मेट्रो रेल वालों को साथ में लाना था, GHMC वालों को साथ में लाना था, पूरा पैदल फिरना था। आप पैदल नहीं, आपका इरगमाल हो गया, आपको किडनैप कर लिया मजलिस के MLA, वैसा हो गया। मंत्री को ला के बंद करके बी के अलावा बता के ले जाके छोड़ दिया आपको। आप खुद एक स्पोर्ट्समैन है, आप मॉर्निंग वॉकिंग को निकलते हैं। मैं अजहरुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, कल सुबह में आप ट्रैक टी-शर्ट स्पोर्ट्स डाल के आप सालार जंग म्यूजियम से निकलिए, आप पूरी रोड देखिए, पूरा डिसमेंटल मटेरियल पड़ा हुआ है, लोग नंगे पैर फिरते हैं वहाँ पर, उनको कांच चुभ जाएंगी, उनको फतरे चुभेंगे, उनको कितनी तकलीफ होंगी बताइए आप। आप नूर खां बाज़ार में अंदर जाइए, क्या हालत है, एक एक चमन के पास कचरे का अंबार पड़ा हुआ है वहाँ पर। रात में लाइट, कल रात में तकरीबन 3 बार लाइट बंद हुई। नूर खां बाज़ार, दारू शफा, डबीरपुरा, पुरानी हवेली, जहाँ जहाँ पर मजालिस हो रही, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं भाई मजलिस हो रही, यहाँ पर लाइट बंद है यहाँ पर बोल के। तो ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट साथ में था, ना बल्दिया वाले साथ में थे, ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साथ में थे, ना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथ में थे। तो फिर ये कई का दौरा हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मेरी ये गुजारिश है कि मंत्री साहब से कि अभी भी कुछ नहीं किया वक्त, आप कल सुबह में आप आके कुर्सी डाल के बैठ जाओ वहाँ पर, कैसा नहीं काम होता देखिए आप। बहरहाल मेरा मुतालबा ये है कि जो पिछले 2 साल में काम सैंक्शन है, उमूमन क्या होता मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, जो लोगों को नहीं मालूम है, हम इंसाइडर है, हमारे को मालूम है कि एक बजट सैंक्शन होता, वो 1 साल का टाइम रहता, उसको रिवाइज बजट में आ जाता हो। अगर वो आप काम कराने में, ग्राउंड कराने में अगर आप देर करें तो फिर वो काम कोलैप्स हो जाता हो, वो काम ही नहीं होता, वो नेक्स्ट ईयर फिर उसको रीसैंक्शन लेना पड़ता, फिर री बजट लेना पड़ता, फिर दूसरे साल भी आप काम नहीं कराए तो फिर वो इसी होता वो काम। तो 2 साल पहले जो मेरे पास जो लिस्ट है कि हम जो है 3 करोड़ के काम सैंक्शन करे थे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ वो काम आज तक पेंडिंग है। फिर उससे पहले आप जो है 5 करोड़ का दावा करे वो भी पेंडिंग है, अभी तक वो खाली बढ़ा दिया बोले, अब कितना करे नहीं मालूम, 10 करोड़ बोलते नहीं मालूम, 15 करोड़ बोलते नहीं मालूम, 25 करोड़ बोलते नहीं मालूम। बस बहरहाल कान को खुश कर दो, हम हमारे दिल को खुश कर देते हो, वो कर लेते। तो बहरहाल मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ तमाम मजलिस के कायदीन को, तमाम कांग्रेस के कायदीन को, आप एक काम बताइए कि भाई हम ये रोड डाले, ये मोहरम की रोड है,
हम जो है बीबी का अलावे की रोड है, हम ये रोड बनाए। सूरज टाकिज से जो एतबार चौक से सूरज टाकिज से जो आ रहे हैं आप, बीच में एक आशुर खाना है, वहां पर क्या हालत है साहब रोड की, पैदल नहीं चल सकते रोड वहां पर। आप यहां से जाइए, आप जो इमली बंद से जो मौला के छिल्ले को जा रहे हैं, आप गंगानगर जाइए, आप क्या हालत है देखिए आप। तो फिर बनाए काम भाई, क्या काम करे जो आप दावा कर दिए कि मैं पहले से बढ़ के काम करा दिया आप तक बोल के। बहरहाल ये कानों को खुश करने वाला बयान था आज मंत्री साहब का। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप जो है स्टडी करिए, पूरे डिपार्टमेंटों को बुलाइए, कल बुला के जो है उनसे फैक्ट फाइंडिंग लीजिए कि कितने काम ग्राउंड हुए, कितने काम सैंक्शन हुए। यार जिंदा सोबत बाकी।